सीयूईटी 2025 के एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और एग्जाम के एक दो दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर जो हमारे पेपर का लिखा होगा शेड्यूल कि कौन सा पेपर किस दिन होगा, अगर हमने 3 पेपर चूज किए तो क्या तीनों पेपर अलग अलग होंगे? आपको मैं एक एडमिट कार्ड दिखाऊंगा और उस एडमिट कार्ड को दिखाकर आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपके अगर 3 पेपर हैं या 2 पेपर हैं या आपने 2 डोमेन लिए हैं, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज लिया है, तो क्या सारे पेपर के सेंटर अलग अलग होंगे या सारे एक ही सेंटर पर होंगे? यहां थंबनेल में आपको लिखा होगा एग्जाम एक और सेंटर अनेक, यानी आपको एक ही एग्जाम देना है सीयूईटी 2025 का, पर सेंटर जो होता है अलग अलग पेपर के अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। यह पूरा प्रूफ के माध्यम से मैं दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आता है, वो होता क्या है और उसमें आपको करना क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए दिखाता हूं आपको एक एडमिट कार्ड, एक बच्चे का जो पिछले साल बच्चे ने एग्जाम दिया था, 2023 का एडमिट कार्ड है बेसिकली ये, जब सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था। तो सीबीटी मोड में जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इस तरीके से एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर और सारी चीजें लिखी होंगी। यहां पर देखिए स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 लिखा हुआ है। 3 स्लॉट में जो पेपर हुआ था बच्चे का, उसके स्लॉट के बारे में लिखा है। आपको इसमें लिखा क्या है, सबसे पहले देखेंगे टेस्ट पेपर कौन सा पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर बच्चे का था। टाइमिंग लिखा, कौन से डेट में एग्जाम है, तो पहला जो पेपर इसका हुआ 25/5/2023 को हुआ था, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे थी और गेट क्लोजिंग टाइम 11:45 थी। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पेपर था। वेन्यू लिखा हुआ है, यहां पर सेंटर का नाम लिखा है शिवा इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर बिहार। अगर आप मुजफ्फरपुर से होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। लेकिन वहीं जब हम दूसरे पेपर की तरफ आते हैं जिसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों का पेपर यहां पे मेंशन किया गया है। पहला पेपर 25/5 को था, दूसरा पेपर 5 और 6 को है, मतलब 5 तारीख 6 का महीना, और यहां 25 मई को है, ये 5 जून को पेपर है। और ये भी यहां टाइमिंग लिखी हुई 7 बजे से लेकर 8 बजे तक गेट क्लोजिंग का डेट है। लेकिन आप देखिए जो 25 को पेपर था बच्चे का ज्योग्राफी का, वो था आपका मुजफ्फरपुर बिहार में, लेकिन जो 5 तारीख को पेपर है 5 जून को, वो पेपर जो है वो पटना में है। और अगला पेपर जो है 6 जून को है, वो भी आपका कहां पड़ा है, पटना में पड़ा है, ठीक है। सेम सेंटर है दोनों पेपर के, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का जो पेपर था और साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज और हिस्ट्री डोमेन और पॉलिटी डोमेन का जो पेपर है वो सेम सेंटर पे है, लेकिन ज्योग्राफी डोमेन का पेपर मुजफ्फरनगर में है। यानी पेपर जो है सीयूईटी का ही दे रहा है बच्चा, लेकिन 2 अलग अलग सेंटर हैं और 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट ही पूरा चेंज हो गया है बच्चे का, ठीक है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए, आपको भी यह सामना करना पड़ सकता है कि एक पेपर आज आपका कहीं और हो रहा है, और हो सकता है इस बच्चे के पेपर में 25 और 5 के बीच में लंबा गैप है, तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आपका सेकंड डे ही पेपर पड़ जाता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है तो आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यह ऐसे ही आपको दिख जाएगा, एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा, कब कब कौन कौन सा पेपर किस किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। कभी कभी सेम डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर अलग अलग हो जाते हैं, इस बात का भी हमें खासा ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये दिख जाएगा, ठीक है। आपको इसीलिए पहले सिटी इंटीमेशन आता है कि आपको सिटी पता चल जाए कौन कौन सा पेपर किस किस शहर में है, पर अभी सिटी इंटीमेशन आया नहीं है, अभी बहुत आप परेशान है सिटी इंटीमेशन के लिए। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में भी पेपर पढ़ सकते हैं आपके। साथ ही यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है एडमिट कार्ड के नीचे। तो आपको बता दूं, एडमिट कार्ड के नीचे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म दिखेगा। यहां पर कैंडिडेट फोटो, सेम फोटो जो आपने एप्लीकेंट में लगाया है, जो फॉर्म में लगाया है, वही फोटो यहां पर आपको लगानी होगी। साथ ही साथ यहां पे लेफ्ट थंब लगाना होगा और साथ ही साथ जो तीसरा ब्रैकेट है उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना होगा और यहां पर आपको लिखना होगा नाम, ठीक है। तो ये चीजें सेल्फ डिक्लेरेशन में आती हैं, ये भर के ले जाएंगे तो ही आपका एडमिट कार्ड वहां पे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं भर के ले जाएंगे तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप इसको करके लेके आइए। तो फोटो जरूर ले लीजिएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सबसे जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं कि डेट कब आएगी, डेट रिलीज हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एडमिट कार्ड आएगा तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, जरूरत किसकी पड़ेगी। अगर मान लीजिए बच्चे का पेपर 25 को है मुजफ्फरपुर में, एडमिट कार्ड जमा कर लेंगे वो लोग आप लोग का, तो आपको एडमिट कार्ड की कई कॉपियां निकलवानी होंगी, या तो इनका जिरॉक्स कराना होगा। दूसरी चीज ये है कि अब मुजफ्फरपुर में पेपर हुआ 25 को, फिर पटना में पेपर है, तो अब बच्चे के पास यहां पे 2 फोटो भी तो लगाने होंगे। तो आप कम से कम एक काम करिए, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है आप अपने फोटो ले लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए
लीजिए, कई सारी प्रतियां फोटो की ले लीजिए, 4 5 6 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जब आएगा तो जैसे जैसे आपके पेपर अलग अलग होंगे उन पे फोटो लगाकर आपको ले जाना होगा, ठीक है। तो इसलिए इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, मुझे ये बताना ज्यादा मुनासिब लगा, ठीक है, कि आप पहले से तैयारी किए रहिए कि एडमिट कार्ड आएगा तो आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं किस चीज पर आप वीडियोस चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि आपको किसी भी तरीके की गुमराह करने वाली वीडियोस ना दी जाए जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। तो एग्जाम एक ही होगा पर सेंटर आपके अलग अलग पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना था। जैसे ही सिटी इंटीमेशन या एडमिट कार्ड की सूचना मिलेगी आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।